जो सीक्वेंस चल रहा है इस सेशन में, उसमें हर दिन हर रोज आपको सुनने को मिलता है कुछ बेहतरीन शानदार लीडर्स को, उनकी कहानी को, उनकी स्टोरीज को जो आपके साथ बताते हैं, शेयर करते हैं देयर पर्सनल स्टोरी, पर्सनल अचीवमेंट आफ्टर कमिंग इन टू कीवा। तो इसी प्रोसेस को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हमारे बीच में जो लीडर आने वाले हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे अपनी सक्सेस स्टोरीज को, उन लीडर्स का नाम है मिस्टर प्रद्युत कर्माकर जी और वो बिलोंग करते हैं जिस टीम से, उस टीम का नाम है प्लेनेट ऑफ लॉयंस फाइटर ग्रुप, जो एक ग्रुप है फ्रॉम नॉर्थ बंगाल। तो मैं चाहूंगा आप सब तहे दिल से वेलकम करें, इनवाइट करें मिस्टर प्रद्युत कर्माकर जी को, which who belongs from the Planet of Lions Fighter Group team from North Bengal, जो आपके साथ शेयर करेंगे उनकी कहानी, उनके साथ की वह आने के बाद क्या क्या बदलाव आए। और उम्मीद करता हूं कि उनकी कहानी से प्रेरणा लेके आप भी अपनी लाइफ को बनाएंगे बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार की वह काइप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं चाहूंगा इनवाइट करना, वेलकम करना मिस्टर प्रद्युत कर्माकर जी को। प्रद्युत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। नाउ ओवर टू यू फॉर योर स्टोरी। वेलकम सर। गुड इवनिंग हरीश जी। जी गुड इवनिंग। साथ ही साथ हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल्सो यू सर। एकदम सर, आज जो सेशन में जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर उपस्थित है उन लोगों को भी प्रणाम और साथ ही साथ हैप्पी न्यू ईयर। तो थैंक यू हरीश जी, आपने हम लोगों को मौका दिया कुछ बोलने के लिए, इसलिए आपको और मैनेजमेंट को दिल से हार्दिक प्रणाम। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रद्युत कर्मकार और मेरा घर है कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट दिनहाटा में, वेस्ट बंगाल में। छोटा सा एक ग्रामीण टाउन बोल सकते हैं आप लोग, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और मेरा ये डायरेक्ट सेलिंग का जो सफर है वो स्टार्टिंग हुआ था सर 2017 में। तो कहानी बताने से पहले सर मैं आप लोग, क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल का है में रहते हैं, क्योंकि हम हमारा घर से ओनली 15 किलोमीटर है बांग्लादेश और 30 किलोमीटर होता है आसाम। तो इसलिए हमारा जो हिंदी है वो थोड़ा लटक जाता है सर। कोई भी नहीं नहीं, आप मिक्सअप कर सकते हैं सर, हिंदी इंग्लिश बांग्ला, यू कैन मिक्सअप पहले से ही ऑल दिस क्षमा थिंग्स। ले लेता हूँ। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर। तो मैंने शुरू करने से पहले मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा ऑनरेबल जो सीईओ है मिस्टर करण गोयल सर को, क्योंकि सर ने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म लेके आया कि वहाँ का कोई इंडस्ट्री जहाँ पे आज के दिन में लाखों करोड़ों लोग कमा रहे हैं, उनका घर संसार चला रहे हैं। तो इसलिए मेरे तरफ से और मेरे टीम के तरफ से डॉक्टर करण गोयल सर को प्रणाम। और साथ ही साथ प्लैनेट ऑफ लायन ग्रुप का जो फाउंडर है, साथ ही साथ सिल्वर चेयरमैन है मिस्टर कौशिक जी, उनको भी मेरे दिल से और मेरा टोटल टीम के ओर से हार्दिक प्रणाम। साथ ही साथ मुझे इस प्लेटफॉर्म ने जिसने ज्वाइन किया करवाया था, हालांकि आज उनका तबीयत ठीक होने से नहीं होने के लिए वो आज इस काम से थोड़ा दूर में है, मिस्टर अधिकारी जी, उनको भी दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि सर मुझे नहीं जोड़ता तो आज मैं इस जो भी मकान में हूँ इस मकान में पहुंचना पॉसिबल नहीं। साथ ही साथ मैं नमन करना चाहूंगा मेरा ऑल टीम लीडर्स को, प्लैनेट ऑफ लायन फाइटर ग्रुप का, जैसे सुभाषीष है जो कल आया था लाइव में, साथ ही साथ भास्कर जी है, असीम जी है, अनिकेत जी है, आनंद जी है, अरूपदा है, अजीतदा है, साथ ही साथ सुधा मैडम है, कुंदन जी है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, कड़ी मेहनत से ये प्लैनेट ऑफ लायन है। साथ ही साथ मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा ऑल ऑफिशियल टीम को, जैसे सुधीर जी है, कल्याणी मैम है, उन लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ हमारा जो ट्रेनर पैनल है, जैसे मुकेश सर है, साथ ही साथ हरीश जी है, साथ ही साथ हमारा सत्य प्रकाश सर भी है,
और अनीस जी भी है। तो इन लोगों का जो गाइडलाइन है, जो ट्रेनिंग हम लोग का जर्नी को बहुत आसान कर दिया है सर। तो मेरे तरफ से, मेरे टीम के तरफ से ऑल ट्रेनर एंड ऑल ऑफिशियल स्टाफ को प्रणाम। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग सब्जेक्ट में जब मैं 2017 में आया था, मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो मेरा व्यू था वो टोटली नेगेटिव था। क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों का मेन बिजनेस है ज्वेलरी बिजनेस। दिनहाटा में हम लोगों का 2 ज्वेलरी शोरूम भी है, तो उससे भी हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग से हम लोग थोड़ा दूर रहते थे। बट कुछ एक फ्रेंड के मैंने उसने प्रपोजल दिया था फर्स्ट, बिना बताए। तो उससे बोल सकते हैं एक्सीडेंटली हमने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया। बट हमें पता नहीं था डायरेक्ट सेलिंग क्या है। जो भी व्यू था टोटली नेगेटिव था। तो इसमें क्या हुआ था, जो लीडर के अंदर में मैं आया था, फर्स्ट जो हुआ था मेरे साथ अनसक्सेस, मैं अनसक्सेस रहा था। तो उसके बाद में मुझे कुछ अच्छा लीडर के साथ मिला। उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तब जाके मुझे लगा हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं मेरा जो हुनर है उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऑल ओवर इंडिया में मैं मेरा बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैं, हाँ, बहुत सारा ट्रेनिंग किया। हाँ, तब 2000 वो कंपनी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पे मेरा बहुत सारा लॉस हो गया था। उसके बाद 2019 में लॉकडाउन आ गया। तो सर लॉक हालत बहुत बुरा था, मेरा जो बिजनेस था वो बंद हो गया। साथ ही साथ बहुत सारा पैसा डूब गया। आफ्टर लॉक मैं बिजनेस शुरू करूं तो मेरे पास पूंजी नहीं था। क्योंकि आप लोगों को पता होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा खास करके ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। बट उस टाइम मेरा इन्वेस्ट लिए पैसा नहीं था क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में मार्केट में जितना भी इन्वेस्टमेंट था करीब 60 to 65 लाख रुपीज मेरा डूब गया था। और वो टोटल पैसा मेरा भी नहीं था, कुछ मार्केट का भी पैसा था। इसलिए मेरे ऊपर कुछ कर्जा आ गया था। बहुत दिक्कत में था। लॉकडाउन में हालत इतना बुरा हो गया था, खाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो उस टाइम में मैं क्या किया था, लॉकडाउन पीरियड में आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल में आप लोग देख सकते हैं। उस टाइम में मैं पीरियड में आपका जो मास्क होता है, सैनिटाइजर होता है, उसका बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था। घूम घूम के मार्केट में हर दुकान में सामान दे के आता था। ऐसे बहुत ही कष्ट से फैमिली को मैं चला रहा था। बट जब लॉकडाउन खत्म होने वाला था 2020 का फर्स्ट में, तो उस टाइम में क्या हुआ, वो मास्क सैनिटाइजर का जो बिजनेस था वो भी बंद हो गया। सेलिंग नहीं था मार्केट में। लोग को लगा कोरोना चला गया इसलिए मास्क नहीं यूज करता था, सैनिटाइजर यूज नहीं करता था। तो वहां पे जो इनकम आ रहा था वो भी बंद हो गया था। तो उसके बाद में मुझे वो बोलता है ना सर, ऊपर से कोई वो करता है कुछ अच्छा देने के क्वालिटी है कि नहीं। तो एक दिन अचानक मुझे सिलीगुड़ी से अधिकारी जी का फोन आया था, जो पद्म जी आपके साथ मिलना है। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम उसको इनकार कर दिया, नहीं मुझे डायरेक्ट में नहीं आना है। उसके दिन बाद अधिकारी जी ने फिर से फोन किया, तो ठीक है तुमको काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा आ जाओ, मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने गया, मेरा एक दोस्त को लेके मैंने अधिकारी जी से मिला। अधिकारी जी से मिलने के बाद मैं घर लौट के आया। आने के बाद मैंने सोचा कि मेरे पास अभी बिजनेस करने के लिए उतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट में सिर्फ मेरा जो परिश्रम है उसको इन्वेस्ट करके मैं यहाँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मुझे कुछ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे तब तक पता चल गया था ये नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे अनसक्सेस ही होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे पता चला, लर्निंग। नेटवर्क इंडस्ट्री में थोड़ा लर्निंग करना चाहिए, क्योंकि लर्निंग के बिना बड़ा मौका माने बड़ा
क्या बोलते हैं उसको, मकान या जो भी बोलिए हिंदी में, पहुंचना इम्पॉसिबल होता है। तो हमने कुछ ट्रेनिंग किया, उसके साथ साथ मार्केट में जाता हूँ, काम करता हूँ, और साथ ही साथ मैं उस टाइम में इंश्योरेंस में भी काम शुरू किया था, क्योंकि मुझे कुछ फैमिली चलाने के भी लिए भी पैसा चाहिए, साथ ही साथ टीम को मैनेज करने के लिए भी पैसा चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में उतना अच्छा इनकम आता नहीं। तो मैंने क्या किया, एक दो पॉलिसी का ऊपर मैंने काम किया, वहां से जितना भी इनकम मिलता है उस पैसा से मैं फील्ड में दौड़ता था। तो उस समय मेरा एक साथी था, उसका नाम है नंदी सर। तो उसके साथ में मैं मिलकर जबरदस्त हम लोगों ने काम किया। सुबह 6 बजे 7 बजे फील्ड में निकल जाते थे तैयारी लेके, रात को 2 बजे 3 बजे तक हम लोग प्रोग्राम करते। साथ ही साथ सर हम लोगों के साथ बहुत सारे इस काम में हादसा भी हुआ था। हाँ, जैसे एक दो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे इधर एक जगह है सर, उसका नाम है लाटागुड़ी, सब आपको पता है। तो उस लाटागुड़ी में हम लोग एक प्लानिंग करने के लिए गए थे। तो प्लानिंग करते करते रात हो गया था, और लाटागुड़ी जो आता है गोरुमारा नेशनल फॉरेस्ट के अंदर में आता है सर, नेशनल फॉरेस्ट है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोगों को प्लान शो करते करते रात को 9 साढ़े 9 बज गया। तो मैं और नंदी जी थे, तो हम लोग रुकेंगे रुकेंगे, रुकने के लिए भी सब पैसा नहीं था उस टाइम, सिर्फ पॉकेट में 1200 रुपीज था सर। तो नेक्स्ट दिन भी प्रोग्राम था, तो हमने सोचा रात को स्टे करेंगे तो पैसा खर्चा हो जाएगा, तो नेक्स्ट दिन हम प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। और घर जाएंगे तो बीच में तो सर नेशनल फॉरेस्ट आता है, रात के टाइम में फॉरेस्ट बहुत ही डेंजरस होता है। लोकल लोगों ने बोला आप लोग स्टे करके जाइए, इतने रात में मत जाइए, रिस्क हो जाएगा। तो हमने ऊपर गॉड को बोला सर, हे भगवान थोड़ा साथ दो, हम लोग जाएंगे। ऐसे पे किया, उसके बाद चल पड़ा, रात को 2 बजे घर पहुंचा। ऐसे जानी था, ठंडी के दिन था, उस टाइम मेरे पास फोर व्हीलर नहीं था सर। ठंडी के दिन में बहुत कष्ट हुआ, बरसात के दिन में भी बहुत कष्ट किया। एक दिन में हमारा टीम से 28 ज्वाइनिंग भी हम लोग मार्केट से लेके आए थे, 28 ज्वाइनिंग सर एक दिन में। तो ऐसे धीरे 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 टीम बनता रहा बनता रहा, बहुत सारा अच्छा अच्छा लीडर के साथ मुलाकात हुआ, उन लोगों के साथ प्लानिंग शेयर किया, उन लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखाया, उन लोग हमसे जुड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक जो मेरा अपलाइन था, अधिकारी जी, उसका तबीयत खराब होने के लिए वो थोड़ा टीम से भी थोड़ा धीरे धीरे दूर होने लगा। उसके बाद क्या हुआ सर, अचानक कौशिक जी के साथ मुलाकात हो गया। तो मैंने कौशिक जी के बारे में बहुत बार सुना था, बट हालांकि उस टाइम में उनके साथ मैं मिला नहीं था। उसके बाद उनके साथ बात हुआ, तो बोला सर ऐसे ऐसे बात है सर, काम करने में थोड़ा सपोर्टिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं इस मार्केटिंग में नया हूँ, तो आप कुछ थोड़ा गाइड कीजिए। तो कौशिक सर ने बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया। और खास करके कौशिक जी का एक ट्रेनिंग सेशन आता है, तो उस 8 स्टेप के ऊपर हम लोगों ने जब ट्रेनिंग किया, काम किया, तो सर एक समझो सर मिराकल हो गया सर। बहुत सारा लोग, मैंने हम लोगों के साथ जितना लोग जुड़ रहे थे, उसका जुड़ने का थोड़ा तेजी आ गया। बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ जुड़ना शुरू किए थे। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था ये एलडीपी में 100 से ज्यादा लोग लेके आएंगे, क्योंकि एक एलडीपी में 100 लोग होना बहुत बड़ा बात होता है। एक हम जैसे एक छोटा लीडर के लिए, जिन लोगों का डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में एक्सपीरियंस कम है, तो उन लोगों के लिए 100 लोग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम लोगों ने इस काम को कंप्लीट किया। सर ने ट्रेनिंग करवाया था, मुकेश जी ट्रेनिंग में आया था, साथ हरीश जी में बहुत सारे ट्रेनिंग में आया था, सत्यप्रकाश जी सर भी बहुत सारे ट्रेनिंग में आया था। तो ऐसे जानी चलते चलते विद इन 6 मंथ, मुझे अभी भी याद है, मैंने शुरू किया था 2020 का अप्रैल में, और नवंबर या दिसंबर में मेरा जो पे आउट आया था वो सर 50,000 का पे आउट था विद इन 6 मंथ। उसके बाद हम लोग काम करते रहे, विद इन 9 मंथ मेरा जो पे आउट था वो शायद 80 या 90,000 का था सर।
तो उसके बाद क्या हो गया सर, लाइफ में कुछ पता ही होता है आप लोगों को, पैसा आने से क्या होता है लाइफ में, बदलाव शुरू हो जाता है। उसके बाद मैंने कार लिया, उसके बाद मैंने मकान बनाया। और सर ये सब जो देन है सर, ये सब ओनली केवा के लिए पॉसिबल है। क्यों सर? देखिए, केवा का जो प्लानिंग है सर, फर्स्ट 3,000 रुपए में 400 बिजनेस पॉइंट, 100 रिपर्चेस पॉइंट, 1 RV, जहां पे हम लोगों को वीकली, मंथली, रोजगार क्या मिलता है सब, रिवार्ड भी मिलता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होता है जो लोग फुल टाइमर नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए रिवार्ड एक अपॉर्चुनिटी होता है। वो काम जैसे भी करे, उसका काम वो एक्टिव रहता है, तो कभी ना कभी सर एक के बाद जो एक रिवॉर्ड होता है सर, जैसे 2,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, थाईलैंड टूर हो गया सर, बाइक हो गया, गोल्ड हो गया, 4 व्हीलर हो गया, वो अचीव कर सकता है। तो उस प्लानिंग ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। साथ ही साथ जो किवा का प्रोडक्ट है, बाई वन गेट वन, बाई वन गेट टू, और सबसे बड़ा जो 15 करोड़ का इंश्योरेंस है। क्योंकि आज के दिन में इंडिया में केवा के सिवा दूसरा कंपनी है ही नहीं जहां पे 15 करोड़ का प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस सर मिलता है। तो ये जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, ये सर हम लोगों को बिजनेस में बहुत सारा सपोर्ट किया, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प किया। तो उसमें हम लोग क्या किया था, मेडिकल कैंप का अरेंजमेंट किया था। महीने में करीब 30-35 मेडिकल कैंप का अरेंजमेंट हुआ था। मेरे उसी मेडिकल कैंप में बहुत सारा पेशेंट आया, उन लोगों ने हमारा जो एक्सपर्ट था उसको दिखाया, प्रोडक्ट लिया, वो मिरेकल रिजल्ट हो गया था। तो मैं एक रिजल्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक पेशेंट था सर मिरिक में, जिसका सोराइसिस था। तो उस पेशेंट को मुझे जितना पता चला, वो 2 से लेके 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था। 2 से लेके 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो क्योंकि उसका जो बीमारी था वो कम ही नहीं रहा था। तो बाद में जब वो हमारा एक्सपर्ट को दिखाया, उसने जो उसको प्रोडक्ट रिकमेंड किया था, मुझे अभी भी पता है, सिल्वर प्लस था, साथ ही साथ और 2-3 प्रोडक्ट था, उसमें उसको मिला। हाँ, और उसका वीडियो भी आप लोग चाहे तो आप लोगों को मिल सकता है, उसका हम लोग इंटरव्यू लिया था। तो ऐसे सर धीरे 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 बहुत सक्सेस आ रहा था, हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। हाँ, तो काम करने में आसानी हुआ प्रोडक्ट के लिए। साथ ही साथ जो था सर, पे आउट के बारे में क्या बताए, आप सब लोगों को पता है कि भाई एक लौता कंपनी है जो ओनली 19 रुपया पे आउट बिजनेस है, ओनली 19 रुपया। तो ये 19 रुपया अमाउंट छोटा होता है, बट बहुत सारे लोगों के पास इस 19 रुपया जब फर्स्ट पे आउट मिलता है, तो उन लोगों के लाइफ में बहुत वो क्या बोलते सर, ये 19 रुपया उन लोगों को बहुत मोटिवेट करता है। क्योंकि कंपनी का सोच देखता है, जो जिस कंपनी 19 रुपया पे आउट डिसबर्स करता है, तो उन कंपनी का नियत कैसा है। तो ये एक हम लोगों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। साथ ही साथ पार्टनर के बारे में क्या बताऊं सर, इतना अच्छा पार्टनर मिला है, इतना अच्छा गुरु मिला है, जो हम लोगों को 8 स्टेप के ऊपर जो ट्रेनिंग करवाता है। और मैं आप लोगों के साथ ये 8 स्टेप शेयर भी करना चाहूंगा। ये जो 8 स्टेप है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए, ये जो 8 स्टेप है, ये आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने के लिए और आपका टीम को मोटिवेट करने के लिए। साथ ही साथ स्टेबल टीम तैयार के लिए ये स्टेप आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा। तो जो लोग आज इस सेशन में उपस्थित है, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग भी ये 8 स्टेप के ऊपर ट्रेनिंग कीजिए, इसके ऊपर परफॉर्म कीजिए। आप लोगों को भी अच्छा सक्सेस मिलेगा। क्योंकि आज के दिन में प्रोडक्ट मार्केटिंग में केवा के दूसरा कोई कंपनी है ही नहीं, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। साथ ही साथ सर केवा का जानी बहुत सपोर्ट मिला है। आगे सर ने जस्ट दिसंबर महीना में एक ऐसा किट लॉन्च करवाया सर,
₹1000 में 400 बिजनेस पॉइंट, वो भी 20 प्रोडक्ट के साथ। हम लोगों को मानना है सर ने जो प्लानिंग हम लोगों को दिया है, जो किट हम लोगों के हाथ में दिया है, इसमें बहुत बढ़िया काम होगा। सेवा को लेके हम लोग बहुत ज्यादा लोगों के पास हम लोग पहुंच सकते हैं, और हम लोगों के साथ जितना भी लोग आज के दिन में जुड़ा हुआ है और आगे जितना भी लोग सर जुड़ेंगे, हर लोगों का सक्सेस आ सकता है इस 1000 का किट से। तो मेरा गुजारिश रहेगा सर, ज्यादा से ज्यादा ये 1000 का जो किट है इसको प्रमोट कीजिए, थोड़ा ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि कंपनी तो हमारे साथ है ही। जब जो भी सपोर्ट हम लोगों को चाहिए, बिना चाहे हम लोगों को सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ आज जो जो लोग इस सेशन में आज उपस्थित है, या फेसबुक हो या जहाँ से भी इस सेशन को देख रहा है, उन लोगों से मुझे गुजारिश है हाथ जोड़ के, प्लीज आप लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा जानिए, केवा के बारे में जानिए, क्योंकि केवा एक लौता ऐसी प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों का हर जो सपना है, हर सपना आप लोगों को पूरा कर सकता है। और हम लोगों का तो जानी सर अभी शुरू हुआ है, बहुत दूर आगे तक जाना है, ठीक है। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, तो हम लोग केवा को सर बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। तो सर हम लोग को और क्या बताएं सर। हरीश जी सर, थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि आज जूम मीटिंग में लाइव में मेरा लाइफ ये फर्स्ट टाइम है सर, बहुत कुछ अंदर से बट बोल नहीं पा रहा सर, इसलिए सर सॉरी सर, अगली बार फिर से तैयारी करके आएंगे। हाँ, और भी कुछ बहुत कुछ बताना था, क्योंकि ये जो सर 3.5 साल का जर्नी था, इसमें बहुत ही बताने लायक बहुत कुछ है। जो हम लोग अभी थोड़ा लैंग्वेज में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है सर, अटक जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल सर लो हो जाता है इसमें सर क्षमा सर कीजिएगा सर। आप मल्टीपल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन यूज बांग्ला, ঠিক हिंदी एंड इंग्लिश। ঠিক স্যার, ঠিক স্যার। তো বাংলায় বলতে আমাদের স্যার খুব সুবিধা হয়, কি যেন বাঙালি আমাদের নিজেদের যে ভিতরে আবেগটা থাকে, সেই यस यस। আবেগটাকে আমরা মানুষের সামনে আমরা তুলে ধরতে পারি। তো অবশ্যই ফ্রেন্ডস, আমি আর আজকে আমি আমার সেশনটাকে বেশি দীর্ঘায়িত করব না। धन्यवाद সকলকে। हैप्पी केवा, जय जय केवा। साथ ही साथ मैं हरीश जी को फिर से नमन करना चाहूंगी इस मौका देने के लिए। थैंक यू सर। जी ग्रेट ग्रेट विद कृपाकर साहब, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, क्योंकि जैसा आपने बताया आपका एरिया ऐसा है जहाँ पे हिंदी का बहुत कम लोग यूज करते हैं, बांग्ला इज द मेन लैंग्वेज। फिर भी आपने बहुत बेहतर तरीके से प्रयास किया हिंदी में अपना शेयरिंग करने का। और ऐसे ही आप लगातार हिंदी सीखें, लगातार बांग्ला सीखें, इंग्लिश सीखें, और सबसे महत्वपूर्ण आप लगातार सीखें कि युवा को कैसे और बेहतर करना है। क्योंकि आपने बोला कि जब आप आए तो आपको कुछ नहीं पता था एमएलएम क्या है, कैसे करना होता है, बट कीवा में आके आप सिस्टम का ठीक पार्ट है। बने, अपने अपलाइन को लीडर्स को फॉलो किया, उनके सिस्टम को फॉलो किया, और फॉलो करके आपने पहले 6 से 9 महीने पाई बेहतरीन शानदार शुरुआत, और इस शुरुआत को आपने मेंटेन किया। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप और बाकी सब लोग जो आपको सुन रहे हैं वो भी आप एक सिस्टम को फॉलो करेंगे, अपलाइन को फॉलो करेंगे, और लगातार सिस्टम में रह के सीखते हुए लगातार प्रयास करेंगे एक्शन लेने का, काम करने का, और लगातार आगे बढ़ के अपने सपने, अपने ड्रीम्स को की वजह से फुलफिल करेंगे। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू।